हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट जूनियर यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9 10th एनटीएससी आईजेएसओ आरएमओ और अर्ली जे नीट प्रिपरेशन रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस, ताकि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन पाए और आपके जितने भी एग्जाम्स आपको क्रैक करने हैं, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप वहां पे पहुंच पाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोज रिकमेंड होती रहे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेई एंड नीट की प्रिपरेशन हमें क्लास 9 10th में या 8वीं में या 7वीं में या एलकेजी में, नर्सरी में, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, हम कैसे थोड़ा अर्ली शुरू कर सके। क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग पहले से प्रिपरेशन करते थे अपनी, राइट। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो आप इस वीडियो में एग्जैक्टली यही जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट की 15 जनवरी तक हमारा जो जेई नीट का फाउंडेशन कोर्स चलता है एकेड बूस्ट ऐप पर, उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोर्स हमारा बेस्ट कोर्स है फॉर क्लास 9 10th, बेस्ट सेलर भी है और बेस्ट कोर्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको 9 10th एनटीएससी आरएमओ आईजेएसओ जेई नीट फाउंडेशन सारी चीज़ों की तैयारी कराई गई है। तो इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल क्लास 9 10 स्टूडेंट्स। या उससे पहले भी कोई लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करेंगे, आप उसको समझ जाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको भी खुद पढ़ाई है और बाकी मैं बहुत ही शानदार फैकल्टीज लेके आया हूँ, जो आपको इतना बढ़िया प्रिपरेशन कर देंगे कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट स्टडी दिस कोर्स एंड यू विल बी एबल टू डू रियली वेल। तो और इन्फॉर्मेशन मैं आगे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। 15 जनवरी से पहले लेना है, उसके बाद प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं हम, क्या वो 3 टिप्स है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ फॉर योर अर्ली जेई नीट प्रिपरेशन। टिप नंबर 1, तो देखिए आपको सबसे पहला काम जो करना है ना, अगर आप 9 10th में या उससे पहले जेई नीट की एक फाउंडेशन, एक अच्छा बेस क्रिएट करना चाहते हो, वो है कि आपको 9 10th को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और 9 10th को स्ट्रेंथन करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप केवल 9 10th का पढ़ लो, उसका मीनिंग ये भी है कि आप एक ब्रिज क्रिएट करो। क्योंकि देखो 11th 12th में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, वो मैं बताता हूँ क्या होती है। बच्चा 10th के बाद 11th में जाता है। अब 11th का लेवल, जैसे 10th अगर यहाँ है तो 11th बहुत ज़्यादा ऊपर है उससे, वहाँ पे आपको एकदम कैलकुलस में वेक्टर्स पता नहीं क्या क्या आ जाता है एक साथ। तो बच्चे डील नहीं कर पाते, उनको समझ आना बंद हो जाता है। और जब तक वो समझते हैं तब तक 6-7 महीने बीत चुके होते हैं, सिलेबस हो चुका होता है। वो सिलेबस जब तक कवर होता है तब तक 12th खत्म हो जाती है और बैकलॉग पे बैकलॉग बिल्ड हो जाती है और फिर बच्चे का सिलेक्शन होता नहीं है, राइट। फिर कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि बच्चा ड्रॉप भी ले तो क्या करे, राइट। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले सॉल्व करनी है कि यार आप जब 11th 12th में जाओ तब आपको सदमा नहीं लग जाए कि भाई ये क्या हो गया। सो हियर 9 10th का एक बेस अच्छा होना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए क्या क्या कहूँगा मैं, 2 तरीके, एक तो ईजी है, एक थोड़ा हार्ड है। पहले हार्ड तरीके की बात कर लेते हैं। हार्ड तरीका ये है कि आप खुद से ही थोड़ा उसको करने की कोशिश करें कि आप पहले तो अपना 9 10th का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से चबा जाओ, ठीक है, पूरा डाइजेस्ट कर जाओ कि भाई 9 10th एनसीईआरटी में कुछ भी सवाल आ गया आप कर लोगे। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इतना तो सब बच्चे करके आते हैं, ये तो कोई बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। इतना आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा इस तरह का अपना लेवल डेवलप करना होगा कि 11 12 का अगर आपको बहुत ही बेसिक कंटेंट जो है उसको देख के आप घबरा ना जाओ। मतलब क्या, तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहला ये तरीका है जो हार्ड तरीका मैं बता रहा था आपको, कि आप क्या करो, जो आपके 9 10th के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप 11 12 से पढ़ लो। जैसे आपका 9th क्लास में एक काइनेमेटिक्स रिलेटेड चैप्टर होता है, मोशन वाला, राइट। आप क्या करो, वही चैप्टर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ लो या 11th क्लास की किसी बुक से पढ़ लो। तो वहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलस वगैरह सब सीखने को मिल जाएगा, वेक्टर्स क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ये चीज़ें देखो हार्ड नहीं है, लेकिन ये चीज़ें समझ में आनी जरूरी है अगर आप 11th 12th में एकदम सदमा नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप चल सकते हो। अब जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप लेट से कार्बन का एक चैप्टर है 10th में, आप वही चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ लो। तो ये एक तरीका है कि आप 9 10th के चैप्टर उठा के 11th 12th की बुक से पढ़ लो। पर्सनली मैंने यही तरीका फॉलो किया था, मैं इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन बूस्ट की थी 9 10th क्लास में ही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। पहला ये कि हर बच्चा इतना ज़्यादा कैपेबल शायद नहीं होता है कि वो 11 12 की बुक्स 9 10 में पढ़ ले, ठीक है। मैं आपकी कमियां नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ यार, कि आप में से कई बच्चे ऐसा हो सकता है ना कि उनको 9 10 का ही समझने में कभी कभी दिक्कत आती हो, तो आप 11 12 का कैसे एकदम से समझ जाओगे, ये एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको वहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th में मेटलर्जी चैप्टर है, अब वो चैप्टर आप अगर 12th का पढ़ लोगे ना, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और ना उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा कई बार मिसमैच भी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है। इस तरीके में आप कर सकते हो, मैंने भी यही किया था, लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत सारा चला जाएगा और आपको चीज़ें कई सारी समझ में नहीं आएगी। अब इसका एक ईजी और बेटर सोल्यूशन क्या है जो मैंने आपके लिए डिवाइस किया है, कि आप हमारे जेईई नीट फाउंडेशन कोर्स की सहायता लो। उस कोर्स में क्या होगा, आपको हमने सबसे पहले 9 10th की एक बेस लेयर क्रिएट की है कि भाई बच्चा 9 10th का बहुत अच्छे से समझ जाए। तो आप में से जो बच्चे 9 10th के अंदर क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं भी ला पा रहे हो,
उनके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद एक और लेयर हमने उसके ऊपर बनाई है एनटीएससी की। एनटीसी की लेयर क्या है कि भाई 9th-10th का ही मटेरियल बहुत अच्छे से हमने समझ लिया, थोड़े एक्स्ट्रा थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस भी किए। फिर एक उसमें है ओलंपियाड या जेईई नीट फाउंडेशन की लेयर। ये थर्ड लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि जो चैप्टर्स आपके 9th-10th में हैं और जो हमें लगता है कि 11th-12th के टॉपिक्स आपको आने चाहिए 9th-10th में ही, हमने उन चैप्टर्स को, एक तो 9th-10th के चैप्टर्स को 11th-12th लेवल पर लेके गए हम इस वे में कि आप समझ जाओ। क्योंकि भाई आप खुद से पढ़ के शायद नहीं समझ पाओगे, ठीक है, आप एक टीचर की मदद लेके पढ़ते हुए एक अलग चीज़ होती है, राइट। तो वहाँ पे आपको एक हम डेडिकेटेड टीचर लेके, और सारा करिकुलम मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको खुद ही पढ़ा दी है, बाकी चीज़ों के लिए मैं बहुत ही शानदार टीचर्स जो IITians है खुद ही, वो आपके लिए लाए हैं हम, जो आपको 9th-10th से उठा के उस लेवल पे, जो मैं कह रहा हूँ ना कि 11th-12th की एक बेस लेयर होनी चाहिए, वहाँ पे लेके जाएंगे। फिर हमने आपको क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया है। तो ओवरऑल अगर आप उस कोर्स को लेके पूरा पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका जो मैं कह रहा हूँ ना बेस लेवल बिल्डिंग वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आप 11th-12th में जाओगे ना तब आप 99% एस्पिरेंट से आगे होंगे। 99.9 कह सकते हैं एक्चुअली, कि भाई आपके जो दोस्त होंगे वो स्ट्रगल कर रहे होंगे कि भाई वेक्टर्स क्या चल रहा है, दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ पे बैठ के पता नहीं 12th क्लास में पहुंच गए, इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो कई सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ते हैं, आपको पता होगा वो कितना अच्छा कोर्स है। तो जो नहीं है आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और 15 तारीख से पहले एनरोल हो जाना, 15 जनवरी तक डिस्काउंट है। 15 तो एक डेट है, आप जब भी देख रहे हो आ जाओ, क्योंकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये था पहला टिप कि आपको एक 11th-12th की बेस लेयर बिल्ड करनी है 9th-10th के टॉप पे। समझ में आया। सेकंड टिप अब क्या है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी अचीव करनी है, ठीक है। मैंने ये सब्जेक्ट फिजिक्स चुना था और मैं फिजिक्स से रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फिजिक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो फिजिक्स एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, दूसरा वो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, राइट। 11th-12th में बच्चों को फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मैथ्स फिर भी लोग कर लेते हैं, फिजिक्स लोगों को कई बार समझ में आनी बंद हो जाती है। तो पहला कारण तो ये। दूसरा ये भी है कि फिजिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में भी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि मैथ्स में क्या है, देखो मैथ्स सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, पर मैथ्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, मैथमेटिकल माइंडसेट जिसको कहते हैं, कि भाई आपको अगर इक्वेशंस ज़्यादा मिल गई, आप घबरा नहीं गए उससे, आपका दिमाग लॉजिकली चलता है, वो सब चीज़ें फिजिक्स से कई बार सॉल्व हो जाती है, राइट। आप जब फिजिक्स की स्टार्टिंग में वेक्टर्स, कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत, आपको वो सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, तो मैथमेटिक्स में हेल्प होगी। और कई सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री में, जैसे गैसेस हो गए, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आपकी फिजिक्स में भी कवर्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, राइट। तो इसलिए मैं कहूँगा फिजिक्स पढ़ो, लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है आप वो भी पढ़ सकते हो, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स इज गुड। तो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपको मास्टरी अचीव करनी है। मास्टरी अचीव कैसे होगी? पहले तो आपको जो मैंने बोला ना कि फर्स्ट स्टेप कि 9th-10th और 11th-12th की एक ब्रिजिंग, एक बेस लेयर बिल्ड करनी है। उसके बाद आप जो पॉपुलर बुक्स होती है, जैसे फिजिक्स में HC वर्मा काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, वो आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, ठीक है। आप अगर हमारे कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तब भी आपको समझने में भी काफ़ी हेल्प होगी HC वर्मा वगैरह, तो आप उसकी सहायता डेफिनेटली ले। या आप चाहो तो आप हमारा डायरेक्ट JEE के कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो। अगर आप जैसे 9th-10th में हो, आप हमारा पूरा JEE वाला कोर्स ही ले लो, उसमें से पढ़ सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो, HC वर्मा वगैरह है, जो भी आपको पसंद है वो, ओके। तो ये मैंने खुद भी किया था, मैंने खुद भी HC वर्मा 9th में पूरी पढ़ ली थी, 9th में ही पढ़ ली थी एक्चुअली। तो इससे एक हेल्प आपको मिलेगी कि एक सब्जेक्ट में मास्टरी बिल्ड कर लो सेल्फ स्टडी के थ्रू, या जैसे भी आप करना चाहो तो JEE लेवल की चीज़ें पढ़ लो कोर्सेज के थ्रू, या फिर आप बुक्स वगैरह के थ्रू भी पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि यार आप एक सब्जेक्ट के अंदर बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे ना, तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। जैसे मैं जब 11th-12th में गया था ना, मेरी फिजिक्स और बायो की पूरी मास्टरी थी। हालांकि मैं बायोलॉजी ले नहीं पाया, मेरे स्कूल के अंदर रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए मैं बायोलॉजी भी लेने वाला था वरना, ठीक है। तो मेरा फिजिक्स, अगर JEE पॉइंट से बात करें तो फिजिक्स पूरा कंप्लीट था 11th-12th का। मेरा केमिस्ट्री आप कह सकते हो 40% कंप्लीट था, ओके। और मैथमेटिक्स भी मेरा 50 to 60% कंप्लीट था, राइट। तो 50-60% का आप भूल जाओ, आप एक सब्जेक्ट को ट्राई करो कि आप जितना ज़्यादा कर पाओ उतना करो, उसके बाद हो रहा है तो आप दूसरी चीज़ों पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आई होप आपको समझ आया हो कि एक सब्जेक्ट में मास्टरी बिल्ड करनी है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। कई बच्चों का मैंने देखा है कि वो 9th-10th में इतना ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं बाय द टाइम 11th-12th आती है। तो ये भी आपको नहीं करना है। कई बार आपको अगर कोई अचीवमेंट मिल जाता है, लेट से आप NTSC निकाल लेते हो, IJSO निकाल लेते हो, RMO कर लेते हो, उससे कई बच्चे हवा में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो डोंट पुश टू मच, ठीक है। आपको अपना 9th-10th में इंजॉय भी करना है, स्कूल एग्जाम पे भी ध्यान देना है, दोस्तियाँ भी बनानी है। मैंने देखा है आजकल कई बच्चे डमी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं 9th-10th में ही। ये सब का मेरे अकॉर्डिंग इतना यूज़ नहीं है। मैंने पर्सनली ये सब नहीं किया था, मैं तो फिर भी अच्छा रैंक लेके आ गया, सब कुछ एग्जाम मैंने कर भी लिए थे, राइट। तो एंजॉय भी करो, ऐसी बात नहीं है। कार्टून्स भी देखो, है ना। मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, लेकिन आराम से जो आपको करना है, बुक्स वगैरह पढ़नी है, कुछ दोस्तों के साथ आपको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलने हैं,
कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद भी खेलता था, ठीक है। मैं आपके सामने ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि मैं खुद नहीं करता था उतनी ज़्यादा, राइट। सो डोंट पुश टू मच। आपको दिन में मेरे अकॉर्डिंग आपका स्कूल हो जाए, उसके बाद 2-3-4 घंटे की पढ़ाई बहुत है, क्योंकि मैं पर्सनली भी इतनी करता था। 2-3-4 घंटे की डेडिकेट पढ़ाई के अंदर मैंने एचसी वर्मा, आपका 11th-12th का ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं IJSO NTC सब निकाल लिए थे। सो इट शुड बी इनफ, डोंट पुश टू मच, अदरवाइज आप पहले ही बर्न आउट हो जाओगे और बाद में आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि 11th-12th इंपॉर्टेंट है। आप 9th-10th में कुछ नहीं करो चलेगा, 11th-12th में थक गए तो तुम खराब बर्बाद हो जाओगे, लिटरली बर्बाद हो जाओगे, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना टू द चैनल फॉर मोर academic videos, and if you want to enroll in my JEE Foundation course, JEE NEET Foundation course, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, है ना। 15 जनवरी से पहले, उसके बाद प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।